बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान हो चुका, दूसरा मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत, तीसरा आईनी तरमीम भी चैलेंज। ये अब होने क्या जा रहा है, नवंबर का महीना और खासकर जब ये एक्सटेंशन का मामला और उसमें तरमीम का आना, ये एक नया पाकिस्तान में जो है ना वो माहौल बन गया है। एक गर्मा गर्मी है, हुकूमत है कि वो समझती है कि जो उनके मफाद में हो वो करते चले जाएं, अवामी मफाद हो ना हो इससे उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें मामला अब ये है कि मुजवजा आईनी 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर हो गई है और उसमें जो मौकफ इख्तियार किया गया है कि तरमीम मंजूर होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामला जो हैं वो आईनी मामला नहीं सुन सकेंगे। तो इसमें तो जजेस को सोचना चाहिए। सबसे पहले तो ये कदगन जो है वो जजेस में लगने जा रही है, जो इस टाइम मेन चीज है। तो अब जजेस इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, बुकला स्टैंड लेते हैं, मुझे नहीं लग रहा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाती मफाद जो है ना वो बकायदा हर मफाद पर हावी हो चुका है। इसलिए ये सूरत ये नजर आ रही है। और ये आईनी तरमीम जो है उस हवाले से अब तहरीक इंसाफ ने भी एक मामला किया है, उस पर मैं चले आपको बाद में बताता हूँ। पहले बता दूं कि मौलाना फजल रहमान ने भी कह दिया है कि 27वीं आईनी तरमीम के लिए खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है। बल्कि मौलाना साहब को तो यह भी कहना चाहिए था 26वीं आईनी तरमीम इससे भी ज्यादा खौफनाक अंदाज से हुई थी। तो ये अब जो जंग के बाद आपको मुक्का याद आए वो तो कोई फायदा नहीं है, वो तो अपने मुंह पर मारने वाली बात होती है। उसकी वजह है कि 26वीं आईनी तरमीम में अब पार्लियामेंट के अंदर से जाकर लोगों को पकड़ा गया, जदोकोब किया गया, सारा कुछ हुआ, सेनेटर और सबके साथ जो हुआ। और आप देखें ना कि टीवी चैनल्स पर ये जो अपना जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब या हुकूमत के करीब, बल्कि खासकर एस्टेब्लिशमेंट के करीब ये लोग सियासतदानों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो मंजूर होनी होनी है। यार इस लेवल पर तकबर, इस लेवल पर मामला चले गए हैं कि आपको अपने खुदा होने का यकीन होना शुरू हो गया है। ये इंतहाई खौफनाक अमल है जो ये कर रहे हैं। वो कामरान शाहिद, वो तो बकायदा उसने ये भी कहा मारो सालों को, और ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। और अगर ये तरमीम मंजूर हो गई तो फिर क्या बनेगा, जिस तरह के मामला हैं। और दूसरा, एहतजाजी तहरीक हैदराबाद से शुरू करने का ऐलान। 14 को हमने अपनी तहरीक का आगाज हैदराबाद से करना है और 13 को हमारा सरबराही इजलास है जिसमें अख्तर मेंगल भी शरीक होंगे। अपोजिशन मिलकर इन हालात का मुकाबला करेगी। और मौलाना फजल रहमान ने भी खुलकर कहा है कि वो 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद करते हैं। फवाद चौधरी फार्मूले पर रद्दमल ये दिया कि इमरान खान की रिहाई का फार्मूला कोई भी हुआ, इस पर हमारी इमरान खान की चाहिए होगी, देखना होगा क्या करते हैं। लेकिन ये अब एहतजाजी तहरीक जो हैदराबाद से है, पीटीआई ने शुरू करने का ऐलान किया है और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसको मजीद ये अब बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये जिस लेवल के इख्तियारात अपने पास हासिल करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, क्या इससे मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? नहीं आएगा ना, मुल्क में इससे काम नहीं आ सकता। और रही बात ये इमरान खान की, तो ये कर रहे हैं, असल में मकसद तो इमरान खान का खौफ है और इमरान खान के लिए ये तरमीम की जा रही है। आप देखें ना, 26वीं आईनी तरमीम किसके लिए की गई? इमरान खान को जेल में रखना है, लेकिन इमरान खान फिर भी डट के खड़ा है। अब इमरान खान 27वीं आईनी तरमीम, उस पर भी इमरान खान अब भी डट के खड़ा है। और उसके अलावा आप देख लें कि अब आप 29वीं तरमीम कर लें, 28वीं कर लें, 30वीं कर लें, 31वीं कर लें, लेकिन इमरान खान आपको डट कर खड़ा नजर आएगा। उसके मौकफ में कोई तब्दीली नहीं आ रही, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त मौकफ हो गया है। तरमीम पर तरमीम लाते जाएं आप, लेकिन जवाब एक ही इमरान खान का आएगा, आजादी या मौत। और इमरान खान इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये असल में सूरत हाल है। लेकिन ये अब मामला जो है ये इंतहाई, अब जिसे कह सकते हैं वो पेचीदा बना दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम तो इन्होंने मार दाड़ के पास करवा लेनी है, लेकिन इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा पाकिस्तानियों। ये इन लोगों को सोचना होगा। उसकी वजह यह है कि इस्तेहकाम अगर आना होता तो 3 साल हो गए आपको मार दाड़ करते हुए, उसको भी पकड़ लो, उसको भी पकड़ लो, लेकिन इस्तेहकाम नहीं आया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, इस पर इनको सोचना होगा, वरना मामला इनके हाथ से तो वैसे निकल चुके हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें।